हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल रियल लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं आज स्कूल बैच का लेक्चर नंबर 5। हम लोग अभी तक 4 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि मैंने 4 वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बताया। आज है लेक्चर नंबर 5 और मैं एक नया सवाल लेकर आया हूँ। ये नया तो नहीं है, लेकिन मतलब लेक्चर नंबर 4 में जो मैंने ब्रैकेट्स के रूल बताए थे उसी पे बेस ये सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने सेम सवाल, मतलब बस नंबर अलग था, 4th लेक्चर में बताया था। आज जो है हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद कुछ नए रूल्स को देखेंगे, ब्रैकेट्स कैसे यूज होते हैं। और मैंने पिछले ही वीडियो में ब्रैकेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसे तो 4th लेक्चर में इस चीज को बताया गया था। अगर जिस किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 तरीके के ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, ये और ये। यानी कि उस दिन भी मैंने बताया था कि ये जो 3 तरीके के मतलब ब्रैकेट्स हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये जो है ओपन साइड कहलाता है, ये जो है क्लोज साइड कहलाता है। ये भी ओपन साइड है और ये भी क्लोज साइड है, ये भी ओपन साइड है, ये भी क्लोज साइड है। इन ब्रैकेट्स का नाम क्या है? तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। फिर उस दिन मैंने बताया था कि जब कोई सवाल कस्टमाइज होता है, यानी कि उस सवाल को जब हम बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। मैंने क्या बताया था कि हम बिग ब्रैकेट के अंदर ही करली ब्रैकेट को और स्मॉल ब्रैकेट को लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर ही स्मॉल ब्रैकेट को लिख सकते हैं। अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है कि पहले करली ब्रैकेट उसके बाद बिग ब्रैकेट, तो ऐसा लिखना गलत माना जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि हम बिग ब्रैकेट को पहले लिखते हैं, उसके अंदर करली ब्रैकेट और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, बिग ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट को लिख सकते हैं, यानी कि जो लिखने की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता, वो सबसे पहले होती है बिग ब्रैकेट की, उसके बाद करली और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट की। अगर मान लो कि लिखा हुआ रहे, अगर मान लो कि किसी ने सवाल ऐसा दे ही दिया इस तरीके से, तो क्या करेंगे? तो फिर कुछ करना नहीं है। हमें पता है कि ब्रैकेट्स के हिसाब से हम सॉल्व करते तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, लेकिन हमें याद रखना है हमेशा कि ब्रैकेट्स लिखने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हम बिग ब्रैकेट को लिखते हैं, उसके बाद करली और उसके बाद स्मॉल। अगर लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। फिर उस दिन मैंने एक और चीज बताई थी कि सॉल्व किस ब्रैकेट से करना स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरीके का सवाल रहे तो कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले यूज होगा, यानी कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने का बस यही तरीका है। मैंने उस दिन बताया था कि ब्रैकेट्स को काउंट करना है, ब्रैकेट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लास्ट कौन सा ब्रैकेट है। यही हमें हर सवाल में देखना है कि कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, कौन सा ब्रैकेट लास्ट है, उसको पहले देखना है। तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है, बिग ब्रैकेट उसके बाद है करली और उसके बाद है स्मॉल, यानी कि जो रूल होना चाहिए उस रूल के हिसाब से ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। फिर मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट्स को काउंट करो, तो ये बिग आया, करली आया और स्मॉल आया। स्मॉल के बाद ये जो है क्लोज स्मॉल है, क्लोज करली और क्लोज बिग है। मैंने ये बताया था कि ये वाला जो साइड होता है इधर का, ये ओपन साइड कहलाता है और ये क्लोज साइड। जब एक तरफ से ओपन साइड होगा तो दूसरी तरफ क्लोज साइड जरूर होगा। अगर किसी भी सवाल में क्लोज साइड नहीं है तो समझ लेना वो सवाल अधूरा है या फिर मतलब गलत है। तो यहाँ पे देखना, ओपन साइड है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है, ओपन है और क्लोज है। सवाल को सॉल्व कहां से करें? तो सबसे लास्ट में ध्यान से देखना कि स्मॉल ब्रैकेट है। अब कोई बोलेगा कि सबसे लास्ट में तो ये है, नहीं, सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट नहीं है, ये बिग ब्रैकेट का क्लोज साइड है। ये जो है बिग ब्रैकेट का क्लोज साइड है। यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले बिग आया, करली आया, उसके बाद स्मॉल आया। स्मॉल के बाद कोई क्या नया ब्रैकेट है? नहीं है। स्मॉल के बाद तो हमें सिर्फ क्लोज साइड दिख रहे हैं, किसके? जो ब्रैकेट्स पहले आ चुके हैं। जैसे कि करली पहले आ चुका है, बिग पहले आ चुका है। तो अब हम समझ गए कि स्मॉल ब्रैकेट सबसे लास्ट में है। लेकिन उस दिन मैंने बताया लेक्चर नंबर 4 में, ये जो है इन ब्रैकेट्स को मिला के सबसे छोटा सवाल जो बन सकता है वही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में ये है। लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं रहेगा। किसी सवाल में क्या है, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से है।
इस तरीके के सवाल को तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हम पहले भी उस चीज का छोटा छोटा भाग सॉल्व करते हुए स्मॉल ब्रैकेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम पहले से ही उसको सॉल्व करते हुए आए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब हमने तो समझ लिया कि हमें स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट है वो स्मॉल ही ब्रैकेट है और उससे पहले हम किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो स्मॉल ब्रैकेट तक लिखा हुआ है वैसे ही उसको लिख देंगे, -5 प्लस, उसके बाद बिग ब्रैकेट ओपन है +6, ये -6 प्लस एक करली ब्रैकेट ओपन 2। अब यहाँ पे साइन मत देना, अभी साइन हम नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जब हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर से कोई वैल्यू निकलती है और जो वैल्यू निकलती है उसका एक साइन होता है। तो जब भी कोई नंबर किसी ब्रैकेट से बाहर आए तो उसका साइन और ब्रैकेट के बाहर वाला लिखा हुआ साइन, दोनों साइन आपस में पहले मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस में है और 8 माइनस में, जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 7 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि 8 में से ही 7 जाएगा। 8 में से 7 जाने पर जो है हमारा 1 बचेगा, वो भी 1 किस में बचेगा, माइनस में। क्यों बचेगा ये पहले हमें पता है। अंदर बचा -1, अब अंदर से जो वैल्यू आएगी वो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगी। अंदर भी है माइनस और बाहर भी है माइनस। अंदर माइनस कैसा है, क्योंकि अंदर -1 बचा है, तो अंदर का माइनस और बाहर का माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1। अब उसके बाद ध्यान से देखना कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज था हमने उसको सॉल्व किया और बाहर निकाल दिया, यानी कि ये ओपन स्मॉल और क्लोज स्मॉल दोनों क्या हो चुके हैं, खत्म। अब हमारा जो बचा है वो करली ब्रैकेट के क्लोज साइड्स बचे, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद काउंट करना, पहले भी उसके बाद करली, उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं, यानी कि लास्ट में क्या है, करली ब्रैकेट ही है। तो अब हम करली ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। -5 पहले लिख देंगे प्लस -6, और अभी ये साइन नहीं देना है। अब हमें पता है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जब प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, साइन भी प्लस कराएगा, तो 3 जो है प्लस में आएगा। अब 3 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो बाहर वाले प्लस के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें पता है कि ऑलरेडी 3 प्लस में है और बाहर भी प्लस है, तो दोनों प्लस अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी प्लस में रहेगा, तो +3। अब हमारा सबसे लास्ट ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट यही है, बिग ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो है -5 वैसे ही रहेगा, एक है माइनस में एक है प्लस में, एक है माइनस और एक है प्लस, तो हम घटाने का काम करेंगे। अंदर जो है -3 बचेगा, जब अंदर -3 बचेगा तो बाहर आते हुए प्लस से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए वो -3 हो जाएगा। और जब ये दोनों कंपेयर होंगे तो आंसर आएगा -8। क्यों -8 आएगा ये हमें पहले से ही पता है। उस दिन एक और तरीका मैंने बताया था कि मान लो कि कोई चाहता है कि नहीं हम पहले उसको ब्रैकेट से बाहर निकालें तब सॉल्व करें, क्योंकि एक और तरीका मैंने बताया था, किसी को लगता है कि नहीं हमसे गलती हो सकती है, हम डायरेक्टली मन में याद नहीं रख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर प्लस में बचा है कि माइनस में, हम कैसे उस चीज को सॉल्व करें। तो ध्यान से देखना, अगर किसी को लगता है, जैसे कि इस स्टेप के जस्ट बाद की बात बता रहा हूं मैं, अगर किसी को लगता है नहीं हमें याद नहीं रहता है कि किस ब्रैकेट के अंदर कितना बचता है, कौन सा साइन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक एक करके वो बंदा जो है बाहर उसको निकालेगा, और हमें पता है कि नंबर जब बाहर निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं और उनके साइन कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये -6 है प्लस उसके बाद 2। अब कोई बंदा क्या करेगा कि इसको कंपेयर नहीं करेगा, वो जो है डर से बाहर निकाल देगा कि मुझसे गलती ना हो। तो अंदर 7 प्लस में है और बाहर जो है माइनस का साइन है, तो इसीलिए -7 होगा। अंदर 8 माइनस में है, बाहर माइनस है, तो इसलिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। करली ब्रैकेट क्लोज हो गया और बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो थोड़ा सा कंपेयर करेगा, उसको सॉल्व करेगा इस तरीके से, प्लस 8 भी प्लस में 2 भी प्लस में, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और -7 जैसे था वैसे ही लिख दिया गया। अब उसके बाद फिर से वही काम, प्लस यहाँ पे -6। अब क्या करना है कि 10 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अंदर जो है +3 बचेगा, लेकिन उसको पता नहीं है, हम याद नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। +10 और -7 क्यों आया, 10 प्लस में था, ये भी प्लस, दोनों प्लस में मल्टीप्लाई हुआ प्लस।
7 माइनस में था, बाहर भी प्लस का साइन है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे प्लस, पहले जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों माइनस कंपेयर होके जुड़ जाएगा साइन, लेकिन माइनस का ही रहेगा, -13 प्लस 10। फिर क्या, फिर उस बंदे को याद नहीं रहेगा, नहीं मैं याद नहीं रख सकता, मैं पहले बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा -5, 13 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 13 माइनस में होगा और 10 जो है प्लस में ही रहेगा, क्योंकि 10 प्लस में और बाहर ही प्लस का साइन। अब क्या करना है, दोनों जैसे सेम साइन है, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, और 18 जो है माइनस में आएगा प्लस 10, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8। यहाँ भी -8, यहाँ भी आप, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, समय हमारे इसमें ज्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा है। तरीका ये भी सही है, लेकिन ये वही सॉल्व करते हैं जिनको याद नहीं रहता है डायरेक्ट कि हमने ब्रैकेट के अंदर क्या किया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई वो प्लस में आई या माइनस में आई, उसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसीलिए वो धीरे धीरे करके हल्के हल्के इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो जिसको समय बचाना है वो थोड़ा दिमाग लगाए और याद रखे कि मैंने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके क्या लाया, और जिसको याद नहीं रहता है वो आराम आराम से एक एक स्टेप कर करके बाहर निकाल सकता है, कंपेयर कर सकता है। आंसर जो है दोनों से सेम आएगा, बस समय का फर्क हो जाएगा, यानी कि किसी में टाइम ज्यादा लगेगा और किसी में टाइम कम। रूल्स दोनों परफेक्ट है, दोनों रूल गलत नहीं है, कोई सा भी रूल अप्लाई करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, कोई इस चीज को गलत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये सबसे छोटा सवाल था जो हम इन तीनों को मिक्स करके ऐसा बना सकते हैं। अब इसमें ही चेंज आएगा, अब इसमें चेंज किस तरीके से आएगा तो ध्यान से देखना। अब है आज की क्लास का न्यू प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा नया चेंज क्या होगा, अब न्यू प्रॉब्लम में क्या है कि सेम ब्रैकेट वैसे ही रहेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा चेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जैसे कि माइनस प्लस का साइन पहले, फिर बिग ब्रैकेट -3 प्लस माइनस, फिर 5 - 6 प्लस का साइन दिया, -3 +2 -1, फिर हमने क्या कर दिया माइनस +5। ये अब जो है ये किसी को लगेगा कि बहुत ज्यादा चेंज है, लेकिन मैं पहले बता दूं चेंज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं है कि हमसे ये बन ना सके। रूल्स हमेशा वही लगाने हैं जो अभी तक मैंने बताया है कि कैसे जुड़ेगा कैसे घटेगा, बस स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, अगर हम वही स्टेप फॉलो करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसको भी बनाने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि कोई बंदा है डर डर कर उसको पहले निकालेगा सॉल्व करेगा, कोई बंदा क्या है उसको पता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, यानी कि वो पहले जान चुका है कि वो नंबर प्लस में आएगा या फिर माइनस में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, पहले हम ब्रैकेट को काउंट करेंगे कि पहले ब्रैकेट कौन आया है, ये आया है, उसके बाद ये आया है, उसके बाद ये आया, यानी कि बिग करली और स्मॉल, स्मॉल के बाद कोई भी एक नया ब्रैकेट नहीं है, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का ही काम करेंगे, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट का काम भी करेंगे उससे पहले भी कुछ ऐसे नंबर है उनका भी काम कर सकते हैं, कैसे करना ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो -5 है, -5 के बाद +6 है, और मैंने बताया कि हर एक ओपन साइन की वजह से उसके आगे वाला नंबर उससे बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो जाता है, हम उनका कंपेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं, और कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर माइनस आने की वजह से क्या हो चुका है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं, यानी कि अब इन दोनों के साथ हम जो भी कुछ करें इनका असर अभी तो इन पर नहीं पड़ने वाला है, समझ में आया, यानी कि इस माइनस की वजह से क्या हो रहा है ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं और इनके साथ अभी हम जो भी कुछ कर देंगे इन पर यानी कि इस बिग ब्रैकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर ध्यान से देखना यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +2 है, और उसके बाद फिर एक साइन है, यानी कि इस साइन की वजह से फिर इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन अलग हो चुका है। अब इन दोनों के साथ भी हम जो कर दे जो छेड़छाड़ करना कर देंगे उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा किस पे,
करली ब्रैकेट पे। फिर ध्यान से देखना, 5 के बाद माइनस है, 5 अलग हो गया, 6 के बाद प्लस है, अब 6 भी अलग हो गया। फिर इन दोनों के साथ जो करते हैं उसका कोई भी असर इस स्मॉल ब्रैकेट पे नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसको भी पहले सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व कर देंगे। अगर ऐसा दिखे तो मतलब हम पहले कुछ जो सॉल्व होने वाली चीजें हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में ओपन साइन हो और उनका कोई भी इफेक्ट उनके बाद आने वाले स्मॉल ब्रैकेट में ना पड़े, तो आराम से हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब कोई बोले कि सर क्या हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो -1 देखो बिल्कुल क्या है, ये जो माइनस का साइन है इस चीज को अलग कर चुका है। तो क्या माइनस जो 1 है ये किसी से कंपेयर हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि -1 के बाद सीधा एक क्लोज ब्रैकेट है और क्लोज करली ब्रैकेट है, तो इसको हम कंपेयर करके सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ध्यान से देखना, +5 की वजह से क्या हो गया, ये बिल्कुल अलग हो चुका है और +5 को हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि +5 का कंपेयर किसी भी नंबर से नहीं हो रहा। इसका कंपेयर होने के लिए इसके बाद कोई एक नंबर या इससे पहले कोई एक नंबर होना चाहिए था। 5 से पहले 1 है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक ब्रैकेट है जिस ब्रैकेट ने इसके बीच में दीवार डाल दी है। जब तक ये दीवार हटेगी नहीं तो +5 किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे कि हम इस 5 को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। इन दोनों को इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में जो है बिग ब्रैकेट वाला दीवार है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के नंबर को इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, जब निकाल देंगे तब तो कंपेयर हो सकता है क्योंकि इनके बीच में जो है स्मॉल ब्रैकेट की दीवार है। अब सॉल्व कैसे करना, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, इन दोनों को कंपेयर करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इस माइनस ने बिल्कुल इसको अलग कर दिया। दोनों को कंपेयर करो, आंसर आएगा +1। कैसे आएगा? समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक है माइनस में एक है प्लस में, दो को कंपेयर करते हैं, जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है और दोनों अलग अलग साइन इसलिए एक दूसरे से घट जाएगा। अब ये -1 दे देंगे, फिर बिग ब्रैकेट, फिर दोनों को कंपेयर करो। क्यों करेंगे? पता है इस माइनस ने इन दोनों को अलग कर दिया, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक है माइनस में एक है प्लस में, तो दो साइन अलग अलग घटाने का काम करेंगे, जो आएगा आंसर उसी का, साइन उसी का होगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा 3 था इसलिए -1। अब ये वाला -2, ये हुआ करली ब्रैकेट। फिर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमें पता है कि इस प्लस ने इन दोनों को अलग कर दिया, तो यहाँ पे -1 आएगा। क्यों आएगा? पता है 6 बड़ा था इसलिए साइन भी प्लस का है, मतलब सॉरी माइनस का है। अब जो है हम प्लस का साइन देंगे और स्मॉल ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं भी कर सकते। अगर किसी ने समझ लिया कि ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होकर -4 बनाएंगे और -4 जो है बच जाएगा +2 के साथ। ध्यान से देखना, -4 जो है बच जाएगा +2 के बाद, फिर वो चीज जो है -2 हो जाएगी। अगर जिसको समझ में आ गया है तो माइनस माइनस ऐड होके -4 बनाएगा, +2 जो है उसके साथ बच जाएगा, बाद में ये -2 हो जाएगा। जिसको समझ में आ गया है तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट माइनस वाली चीज को जब बाहर निकालेगा तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके वो भी माइनस में बन जाएगा और उसके बाद -4 लिखा जाएगा। जिस किसी को समझ में आया हो तो, वरना वो एक एक करके उस चीज को निकाल सकता है, पता है कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखना, इसका मैं दोनों स्टेप इसका बता देता हूँ कैसे करना है। अभी जिसको समझ में आ गया वो ऐसे लिखेगा, इन दोनों को कंपेयर किया, -1 आया। इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया दिमाग में कि ये दोनों तो -4 हो जाएंगे, -4 +2 के साथ आएगा तो -2 आएगा। और माइनस का साइन जब बाहर आता है तो वो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होके -4 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि ध्यान से देखना, इनको खत्म होने के बाद जस्ट ये चीज लिखी हुई है और ये चीज जो है करली ब्रैकेट के ही अंदर है, इसलिए हम उस चीज को डायरेक्ट उतार देंगे। उतारने के बाद क्या हमने देखा कि ये चीज जो है करली ब्रैकेट क्लोज होने के जस्ट बाद है, इसलिए हम उसको फिर से लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर जिसको समझ में ना आया हो तो ये वाले वो क्या करेगा, यहां तक तो समझ में आया होगा, माइनस ये 1 माइनस बिग ब्रैकेट -1 माइनस करली ब्रैकेट -1। अब वो यहां से क्या कर सकता है, -1 के बाद क्या होगा, प्लस का साइन देगा और वो क्या करेगा कि इसको एकदम आराम से सॉल्व करेगा, यानी कि इस तरीके से -4 +2, फिर उसके बाद -1 करली ब्रैकेट
+5 और ये बिग ब्रैकेट। हमने क्या किया, इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व किया। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है ये कहाँ से आया, ये हमें बिल्कुल समझना जरूरी है क्योंकि अगला काम इसी का है। क्यों है हमें पता है क्यों है। ये दोनों को कंपेयर किया, -1 आया, इनको हमने सॉल्व किया, -2 आया। -2 जब बाहर आ रहा था तो प्लस से गुना होके, सॉरी यहाँ पे -4 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्योंकि इस चीज को जब हम कंपेयर करेंगे -4 और +2 को तो हमारा आंसर -2 आएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे -2 होगा। अब ध्यान से देखना, और ये -1 कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखना, जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो रहा था तो जस्ट उसके बाद ही ये चीज लिखी हुई थी, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर ही थी। तो करली ब्रैकेट के अंदर है +5, तो ये जो +5 है वो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, ये -1, अब हमारे दिमाग में क्या होगा, तीनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, क्या आएगा -4, जब बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा +4। करली ब्रैकेट जैसे ही खत्म हो रहा है वहां पे जो है एक +5 लिखा हुआ है बिग ब्रैकेट के वो अंदर ही, तो इसको हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 1 +9, ये दोनों क्या होगा +9, +4 और +5 क्या हो जाएंगे +9। जब +9 में से माइनस बन जाएगा तो +8 बचेगा, अंदर बचा प्लस और बाहर है क्या माइनस, तो हम लिखेंगे -8, आंसर आएगा हमारा -7। ये हुआ डायरेक्ट। अब जिसको डर लग रहा है कि हम अलग अलग करेंगे तो किस तरीके से बनाना, ध्यान से देखिए, -1, ये माइनस का साइन, -1 दिया हमने, माइनस करली ब्रैकेट -1, और ये हमें याद नहीं है कि अंदर क्या बच सकता है, हम इसलिए इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद ये जो है माइनस प्लस माइनस हुआ और +2 हो गया, और ये ऑलरेडी -1 था करली ब्रैकेट के अंदर, तो हमने -1 दिया, फिर उसके बाद हमने +5 लिखा, बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 दिया, माइनस, फिर हमने -1 दिया। अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, जब माइनस का साइन सेम हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, -6 + 2 हो जाएगा। 2 होने की वजह से क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज होगा, +5, और हम फिर से बिग ब्रैकेट देंगे। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालने का टाइम है, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं उस चीज को, इसलिए हम डायरेक्ट उसको निकालेंगे। तो -1, जब इनको निकालेंगे तो ये +6 होगा, ये -2 होगा, और कर्ली ब्रैकेट जैसे ही खत्म हो रहा था वैसे ही +5 था। अब हम बिग ब्रैकेट देंगे। अब उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, ये दोनों माइनस में है इसलिए -3 हो गए, दोनों प्लस में थे इसलिए +11 हो गए, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें याद नहीं रहता इसलिए हम बाहर निकाल देंगे, तो ये +3 हो जाएगा और ये -11 होगा। फिर क्या करना है, दोनों प्लस में है, ऐड कर दो 4, ये हो जाएगा -11, तो हमारा आंसर आएगा -7। यहाँ भी -7, यहाँ भी -7। अब हमें पता है ज्यादा डरेंगे तो समय बर्बाद होगा, इतने ज्यादा स्टेप्स, इसीलिए दिमाग में याद रखना है कि किस ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीज सॉल्व हो जाएगी, तो किस तरीके से उसका आंसर आएगा। पहला सवाल थोड़ा नया था, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगर डर लगे तो एक एक करके निकालना फिर बनाना, डर ना लगे तो बस डायरेक्ट करना, बाहर निकाल देना, ठीक है। एक ही सवाल को बनाने का दो तरीका, दोनों से सेम आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आ गया इस तरीके के सवाल। अभी जो है, अब इसमें थोड़ा सा हम और भी साइन ऐड करेंगे, जैसे क्या, डिवाइड का साइन, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने डिवाइड नहीं पढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो माइनस का साइन, प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन ही देखा। अभी जो है इस नए प्रॉब्लम में जब मैंने स्टार्ट किया बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, तो अभी हमने मल्टीप्लाई को ऐड नहीं किया। अब उसके बाद जो है मल्टीप्लाई जब ऐड हो जाएगा तो सवाल में क्या चेंज होंगे, सवाल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस तुम्हें जो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई का साइन कहीं कहीं पे दिखेगा। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। नया सवाल नंबर 2 कैसे रहेगा, ध्यान से देखो।
क्या ऐसा भी सवाल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन ध्यान से समझना कैसे बनाना है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। तुम्हें पता होगा कि स्मॉल ब्रैकेट ये दिया क्यों इसलिए गया है, तो लिखने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई का साइन, और अभी हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, लेकिन मैंने बताया था जब दो नंबर के बीच में या दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन ना दिखे, समझ जाना मल्टीप्लाई। मान लो कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इसको -1 लिखते तो दोनों साइन क्या हो जाता है? एक साथ। और सेम जो साइन होते हैं वो हमेशा एक साथ नहीं लिखाते हैं, यानी कि एक के बाद जस्ट एक साइन हम नहीं लिख सकते, किसी एक को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। फिर सेम चीज यहाँ पे आया, फिर सेम चीज यहाँ पे आया। करना कैसे है? दम ध्यान से देखना, किसका असर किस पे पड़ेगा, पहले किसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व नहीं करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे देखना कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखना, -4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखो दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? प्लस का साइन, और ये प्लस का साइन क्या कर दिया इसको बिल्कुल अलग। ये दोनों आपस में कुछ भी करें, इनका असर इस पे नहीं पड़ेगा, यानी कि इनका इफेक्ट इन पे अभी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आएगा -8। अब जो है हम प्लस का साइन देंगे, अब उसके बाद लिखेंगे बिग ब्रैकेट। उसके बाद ये दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। बाद में आ गया प्लस, प्लस ने क्या कर दिया? इन दोनों को अलग अलग करने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों को जो भी करे इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ सकता। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देंगे? प्लस का साइन। उसके बाद करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इस माइनस ने इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसका इफेक्ट इस पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। +6 लिखेंगे। अब हमें डायरेक्ट करना है, दोनों प्लस में है, 6 और ये 4 और 2 6 हो जाएगा। या फिर ध्यान से देखना, जब मैंने बताया था कि सेम नंबर बट साइन अलग अलग, काट दो क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या फिर तुम्हारी मन, 4 और 2 6, 6 में से 2 गया 4, ऐसे भी बचेगा, तो +4 बचेगा। जब +4 बाहर आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 हो जाएगा। और -4 होने के बाद ध्यान से देखना, जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो रहा है, -1 है तो -1 को ही लिखना है, और उसके बाद ही करली ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब ध्यान से देखो, इस माइनस की वजह से क्या है? ये बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी कि दोनों साइन जो है एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखना, इस प्लस की वजह से ये भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर तो कोई चीज हो नहीं रही, अब इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ध्यान से देखना, अगर जब भी बाहर निकालेंगे तो अंदर का साइन और बाहर का साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? +1। और ऑलरेडी जो है यहाँ पे +2 लिखा हुआ था, इसलिए हम उसको लिख देंगे। अगर हमारा मन करता तो हम डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर कर सकते थे, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे? तो -8 हमने लिखा, +3। अब उसके बाद ध्यान से देखना, दोनों माइनस सेम नंबर नहीं है बट साइन सेम है, दोनों जुड़ जाएगा तो -5 आएगा। 6 में से जब -5 जाएगा तो +1 बचेगा, वही +1 जब बाहर आएगा तो भी +1 ही होगा। अब ये दोनों नंबर जो है बिग ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए +1 और +2 लिखा जाएगा, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब करली ब्रैकेट का भी काम हो चुका है। अब क्या करना है? -8 लिख देना है, सबको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि साइन एक जैसा है, तो 3 1 4, 4 1 5 और 2 7, बाहर भी आएगा तो 7 प्लस में होगा, आंसर हमारा आएगा -1। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई, आया, दोनों को मल्टीप्लाई +3, दोनों को मल्टीप्लाई +6। हमने इनको कंपेयर किया तो देखा कि 2 और 2 एक दूसरे से कट के 0 की वैल्यू बना रहे थे, इसलिए +4 को जब बाहर से निकाला तो माइनस के साइन के गुना होने की वजह से यहाँ पे -4 आया। ये -1 जो है करली ब्रैकेट के अंदर ही था, इसलिए हमने इसको लिख दिया। जब ये -1 इसके बाहर आया तो इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके +1 बन गया, और +2 जो है बिग ब्रैकेट के अंदर ही था, इसलिए हमने लिख दिया। जब इनको अंदर से हमने कंपेयर किया तो 4 और 1 5 हुआ, 5 माइनस में था, इसलिए 6 में से घटने के बाद वो +1 बचा, और जब +1 बाहर आया तो प्लस से मल्टीप्लाई होने के कारण वो जो है +1 ही रहा। ये दोनों जो है इनको हम डायरेक्ट लिख सकते थे +3, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इधर लिख दिए क्योंकि हमारा स्टेप बढ़ता नहीं, वही स्टेप रहता।
तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये बिग ब्रैकेट के अंदर ही था। जब हमने सबको जोड़ दिया तो 3 एक 4 और 4 और 3 ये 7 हो गया, प्लस में 7 हुआ, बाहर भी प्लस का साइन था तो दोनों प्लस से मल्टीप्लाई होकर +7 ही रहा। दोनों को कंपेयर किया, एक है माइनस में एक है प्लस में, जब साइन अलग अलग होता है तो हम घटा देते हैं, घटाने के बाद जो आंसर आता है साइन उसका होता है जो नंबर बड़ा होता है। नंबर बड़ा कौन था? 8 माइनस में था इसलिए 1 भी माइनस में आया। तो ये बड़ा से बड़ा सवाल हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बनाने पे डिपेंड करता है, हम सवाल बहुत बड़ा बना सकते हैं लेकिन उतना बड़ा सवाल किसी भी पेपर में आता नहीं है। हम बस बना सकते हैं अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, हाँ, अपने तरीकों को बदलने के लिए कि हम और कैसे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल जो है हमें दिखेंगे। यानी कि अगर ये हमें समझ में आता है तो किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब क्या होगा कि कभी कभी एक दो ब्रैकेट्स को यूज किया जाएगा। एक दो ब्रैकेट्स को यूज करने का मतलब है इस तरीके से, ये मतलब इसमें एक ही तरीके के ब्रैकेट्स यूज हुआ है। कभी कभी क्या रहेगा कि सवाल इस तरीके से दिया रहेगा, बस। तो कैसे सॉल्व करना है? बस जैसे सॉल्व करते हैं कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो, दोनों प्लस में है, 5 और 3 क्या हुआ 8। 8 में से जब -2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा +6, और जब +6 बाहर आएगा तो ध्यान से देखना बाहर कुछ है नहीं, जब कुछ ना दिखे समझ जाना प्लस का साइन, तो बाहर है प्लस में, अंदर भी बचा प्लस में, तो हमारा क्या आएगा 6। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, प्लस में 6 आएगा और प्लस के 6 में से माइनस का 3 कट जाएगा तो +3 ही बचेगा। जब +3 बचेगा बाहर आते हुए माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वो -3 ही रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो +1 होगा। तो हमें पता है 7 - 3 होकर ये 4 हो जाएगा। बस इसी तरीके से इसका आंसर निकलेगा। इसमें क्या करना है, पहले आया कर ली, उसके बाद आया स्मॉल, उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं, पहले जो सॉल्व हो रहा होने दो, कर सकते हैं, बाद में सबसे पहले तो इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं तो +1 बचेगा। उसके बाद अब इधर आते हैं, दोनों माइनस में है, -8 हो जाएगा, +2 तो बचेगा -6, जब बाहर आएगा तो माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद +6 बचेगा। फिर -3 को हम वैसे लिख देंगे, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 7 में से 3 जाएगा, हमारा आंसर बचेगा 4। कैसे हुआ ध्यान से देखना, दोनों जुड़ जाएगा तो 7 होगा, 7 में से जब 3 जाएगा 4, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन ना दिखे तो समझ जाना प्लस का साइन है, तो अंदर +4 बचा, इसलिए बाहर भी आया तो +4 बचा। तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब कभी एक ब्रैकेट को यूज किया जाए, कभी दो ब्रैकेट को यूज किया जाए, कभी 3 ब्रैकेट को यूज किया जाए, मतलब सवाल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लेकिन हमें वही सॉल्व करना है जो सॉल्व हो रहा है। हमने यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व किया। ध्यान से देखना कि सबसे पहले जो सबसे पहला ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है वही ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है जो ब्रैकेट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो ये आया कर ली, उसके बाद आया क्लोज, उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं था। यहाँ पे सब एक जैसे थे, एक जैसे होने के कारण हमने सीधा सीधा उनको ये कर दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने बहुत सारे नंबर्स को पहले सॉल्व किया लेकिन वही ब्रैकेट गायब हुई, यानी कि सबसे पहले वही ब्रैकेट सॉल्व हुई जो ब्रैकेट सबसे लास्ट में आई थी, यानी कि उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं था। तो ब्रैकेट को तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करने, हाँ अगर नंबर पहले सॉल्व हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स को रूल के हिसाब से ही सॉल्व करना है। हम पहले करली ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते, अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इस तरीके के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, कब कैसे बनाना है। अगर हमें समय बर्बाद करना है तो हमें पता है कि बहुत लंबा भी बना सकते हैं, अगर हमें टाइम बचाना है तो हम बहुत छोटे में भी इस आंसर को बना सकते हैं। बाहर में इक्वल का साइन देना जरूरी है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिख रहा है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना दिखे समझ जाना स्टार्टिंग में, जैसे ही करली ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं समझ जाना वो प्लस में है, इस करली ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है प्लस में है, इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है
प्लस का साइन है, इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने हर तरीके से बता दिया कि इस तरीके का सवाल कैसे होगा। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि अब नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि इस तरीके के सिंगल नंबर्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ अलग ऐड करेंगे, नंबर को ही चेंज करेंगे, यानी कि नंबर का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके के सवाल को प्रैक्टिस करते रहना। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।